वेलकम बैक टू आवर चैनल डियर स्टूडेंट। मैं देवेंद्र आपका चैनल दौरान व्यवस्था में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये इसका पहला पार्ट रहेगा। दूसरे पार्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। उसमें भी हमने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ले रखा है। इस पार्ट को देखने के बाद आप उसको भी अवश्य देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, गायत्री साधक को सन्मार्ग पर प्रेरित करती है। कैसे प्रेरित करती है? मन से प्रेरित करती, सही है। अंतःकरण से प्रेरित करती, मस्तिष्क से प्रेरित करती, यानी इसका जो राइट आंसर है वो है डी, ABC तीनों। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। जो महापुरुष सत्य को ही ईश्वर मानते थे, किसको ईश्वर मानते थे? सत्य को ही ईश्वर मानते थे, वे थे, तो वे ए गुरु नानक देव थे। ठीक है, जैसे इसमें बोलते जा रहा हूं, आप नोट भी करते जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, गुरु नानक देव ने जिन बातों को खंडन कर जड़ मूल से उखाड़ने का प्रयास किया, यानी उन्होंने किस चीज़ को जड़ मूल से उखाड़ने का प्रयास किया? तो पहला हमारे पास ऑप्शन है सामाजिक रूढ़ियाँ, बिल्कुल सही, इसको उखाड़ने का प्रयास किया। मिथ्या आडंबर, इसको भी उखाड़ने का प्रयास किया। ठीक है, तो ये ए और बी दोनों सही हैं, तो डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आप नोट करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, सूर्य जगत का आदि कारण है, इसलिए कहलाता है। ठीक है, यानी आपको सूर्य का पर्यायवाची बताने इसमें, लेकिन इसमें आप देखेंगे भास्कर भी पर्यायवाची है, दिवाकर भी और आदित्य भी, तीनों पर्यायवाची हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आदि कारण है, तो आदि कारण के लिए क्या कहलाता है? आदित्य कहलाता है, यानी जो सूर्य का पर्यायवाची आदित्य है वो इस कारण से है। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, माँ गायत्री के रूप में हिंग, श्रिंग, क्लिंग तीनों रूपों में है, तो इसका डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, वाल्मीकि आश्रम जिस नदी के किनारे स्थित था, यानी महर्षि वाल्मीकि का आश्रम किस नदी के किनारे था? तो वो तमसा नदी के किनारे था, और यहीं पे उन्होंने रामायण की रचना की थी। ठीक है, जो महाकाव्य है रामायण, उसकी रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 7 है कि जिसका ईमान नहीं वह इंसान नहीं, ईमान न बेचो भले ही सब कुछ बेच दो। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? यह कथन सुकरात का है। ठीक है, आप नोट करते रहेंगे। स्टूडेंट, इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 8 देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। चित्तौड़गढ़ की पावन भूमि पर जिसकी रक्षा हेतु असंख्य लोग बलिदान हुए वे है, यानी चित्तौड़गढ़ की पावन भूमि पर जिसकी रक्षा हेतु असंख्य लोग बलिदान हुए, तो किस हेतु बलिदान हुए? तो भूमि हेतु, बिल्कुल, धरा हेतु बलिदान हुए, धर्म के हेतु बलिदान हुए, और संस्कृति हेतु बलिदान हुए, यानी इसका जो राइट आंसर है वो है डी, ABC तीनों। समझ रहे? वो भूमि के लिए बलिदान हुए, धर्म की रक्षा के लिए बलिदान हुए, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए बलिदान हुए। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। महाकाव्य पद्मावत के रचनाकार हैं, तो पद्मावत के रचनाकार कौन है? जायसी। क्वेश्चन नंबर 10, चित्तौड़गढ़ राज्य सिंहासन के विरुद्ध विश्वासघात करने वाले का नाम था, तो इसका नाम क्या था? ए तांत्रिक राघव चेतन। आप नोट भी करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, तुलसी पत्रों का कल्क जिसमें लाभदायक होता है, तो किसमें लाभदायक होता है? दाद में लाभदायक होता है, खाज में लाभदायक होता है, खुजली में, इन तीनों में लाभदायक होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है डी। ठीक है, डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। जो संयम मानव जीवन में अत्यंत आवश्यक है वे है, तो मानव जीवन में क्या क्या आवश्यक है? विचार बिल्कुल आवश्यक है, अर्थ आवश्यक है, समय इंद्रिय आवश्यक है, तो इसका भी राइट आंसर डी है। ठीक है, 11 का डी और 12 का डी दोनों सही है। ठीक है, नोट भी करते रहें। क्वेश्चन नंबर 12, अपने सतीत्व एवं मर्यादा की रक्षा में चित्तौड़गढ़ की छतरानियों की जौहर की याद में प्रतिवर्ष मेला लगता है। किस दिवस को मेला लगता है? पूर्णमासी को, या पूर्णिमा को, अमावस्या को, शुक्ल प्रतिपदा को, या डी चैत्र कृष्ण एकादशी को? तो इसका जो राइट आंसर है डी चैत्र कृष्ण एकादशी को मेला लगता है। ठीक है, क्वेश्चन 14, वाणी का जो प्रयोग मनोमालिन्य पैदा करता है, तो वह क्या है? कर्कशता। ठीक है, इसका डी और इसका ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। अर्जित शक्तियों को सुरक्षित रखा जा सकता है, यानी आपने जो शक्तियां अर्जित कर ली हैं उनको सुरक्षित कैसे रख सकते हैं आप? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, संयम से रख सकते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, प्रख्यात विद्वान
एवं वक्ता रामतीर्थ की जिन भाषाओं पर अच्छी पकड़ थी वे भाषाएं हैं। तो यानी उनकी संस्कृत पे भी बहुत अच्छी पकड़ थी, उर्दू फारसी पे अच्छी पकड़ थी, अंग्रेजी पे अच्छी पकड़ थी। तो इसका जो राइट आंसर है 16 का वो है डी, ए बी सी तीनों। यानी इसका राइट आंसर ए और इसका राइट आंसर डी। ठीक है, आप अपनी जो कॉपी बना रखी है आपने बाय द वे, तो उसमें भी आप नोट कर सकते हैं, या इसको 2 3 4 बार देखेंगे तो आपको सारे प्रश्न आपको आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, जीवन में अर्थ संयम साधने में बाधक होते हैं। यानी जो अर्थ संयम है उसको साधने में बाधक क्या क्या हैं? तो विलासिता उसमें बाधक साबित होती है, प्रदर्शन उसमें बाधक है, व्यसन उसमें बाधक है। तो इसका भी राइट आंसर डी है, ए बी सी तीनों। क्वेश्चन नंबर 18, स्वामी रामतीर्थ के व्यक्तित्व की विशेषता थी। तो उनकी व्यक्तित्व विशेषता सरलता, निश्चलता, बिल्कुल सादगी, जीवन में अपरिग्रह और डी। तो इसका डी राइट आंसर होगा। ठीक है, इसका भी डी और इसका भी डी होगा। ठीक है, उनके व्यक्तित्व में ये तीनों ही विशेषताएं उनके व्यक्तित्व में थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, दूसरों की असुविधा का ध्यान रखकर अपने को सीमाबद्ध रखने वाला व्यवहार कहलाता है। यानी जो दूसरों की सुख सुविधा का भी ख्याल रखे और उसके हिसाब से काम करे, तो उसको क्या कहते हैं हम? तो उसको हम कहते हैं सभ्य। ठीक है, हम कहते हैं सभ्य नागरिक है। तो यही उसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, अपने अध्ययन काल यानी विद्यार्थी जीवन में प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी आपके लिए एक क्वेश्चन ये भी हो गया कि प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, इसमें 2 प्रश्न हो गए। एक तो ये जो पूछा जा रहा है कि अपने अध्ययन काल में विद्यार्थी जीवन में प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो कैसे थे वो? सरल और अनुशासन प्रिय, सही बात। परिश्रमी थे, अल्पभाषी थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। ठीक है, उनमें ये तीनों ही गुण थे। 19 का बी और 20 का डी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 21 देख लेते हैं। जिन ऋषि वैज्ञानिक को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है, तो भारतीय परमाणुवाद का जनक किसको कहा जाता है? बी, महर्षि कणाद को या ऋषि कणाद को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, ज्ञान को जिन्होंने शक्ति कहा है, यानी ज्ञान को ही किन्होंने शक्ति कहा है, यह है ए, फ्रांसिस बेकन। ठीक है, अंग्रेज विद्वान है फ्रांसिस बेकन ने, उन्होंने ज्ञान को ही शक्ति कहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। श्री राम का जन्म अयोध्या में किस वंश में हुआ था? तो भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था और जो उनके वंश का नाम था वो था इक्ष्वाकु वंश। ठीक है, कुरुवंश कौरवों और पांडवों के वंश का नाम था, यदुवंश भगवान कृष्ण के वंश का नाम था। ठीक है, उनका जन्म, भगवान कृष्ण का जन्म यदुवंश में हुआ था, पांडवों का जन्म और कौरवों का जन्म कुरुवंश में हुआ था। ठीक है, और भगवान का राम का जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। तो बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 24, जैन धर्म में त्रिरत्न सिद्धांत है। अब यहाँ पे त्रिरत्न है तो ये तो आपके लिए आसान प्रश्न हो गया कि समय दर्शन, समय चरित्र और समय ज्ञान। तो यानी डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, डी इसका और बी इसका राइट आंसर है। ये मैंने तीनों इसलिए बताए, हो सकता है कि आपको यहाँ पे जब आप पेपर दे रहे हो तो यहाँ पे भगवान कृष्ण लिखा हो। ठीक है, श्री कृष्ण का जन्म लिखा हो कि मथुरा में किस वंश में हुआ था। ठीक है, या यहाँ पे पांडवों का जन्म के बारे में लिखा हो, तो इसलिए आपको तीनों के जानना जरूरी है। ठीक है, आप नोट भी करते रहें, जो मैं कह रहा हूँ उसको भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, शिवा तू धर्म और संस्कृति के लिए आजीवन संघर्ष कर, यही मेरी गुरु दक्षिणा है, ये था, ये किसने कहा था? तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर है वो है ए, समर्थ गुरु रामदास ने। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, मेरी दृष्टि में ईश्वर इस संसार में सर्वव्याप्त एक महान नियम है, यह कथन किसका था? क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर है वो है ए, आइंस्टीन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 27 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, परहित में जिन्होंने श्रेष्ठ त्याग किया वे थे। तो शिवी ने श्रेष्ठ त्याग किया है, महर्षि दधीचि ने श्रेष्ठ त्याग किया है। तो ए भी इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, ब्रह्म समाज के सिद्धांतों में जिसे वेद विरुद्ध और त्याज्य कहा है, यानी त्यागने योग्य कहा है, वो किसको कहा है? बहु विवाह बिल्कुल त्यागने योग्य कहा है, बाल विवाह को त्यागने योग्य कहा है, सती प्रथा को त्यागने योग्य कहा है। तो 28 का जो राइट आंसर है डी, ए बी सी तीनों को कहा है।
यानी इसका राइट आंसर डी और इसका भी राइट आंसर डी। 28 का राइट आंसर डी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं हम। स्टूडेंट, इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 29 देखें, अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे वो भी इस परीक्षा में अवश्य सफल हों। ठीक है, उनको भी इस परीक्षा में जो पुरस्कार ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल पे पुरस्कार प्राप्त हो, तो इसलिए उनसे भी शेयर कीजिए। और आप तो अपने आप को 100% इसमें निकलने का या सर्टिफिकेट प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, आप लास्ट तक बने रहेंगे, सारे प्रश्नों को आप नोट करते रहेंगे तो 100% चांस है कि आप इस में सर्टिफिकेट अवश्य प्राप्त करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। पूर्व का मोती कहलाता है, तो पूर्व का मोती क्या कहलाता है? इसका जो राइट आंसर है ए, सिंगापुर को हम पूर्व का मोती कह देते हैं। ठीक है, यह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु मानने का निर्देश दिया है, तो किसने दिया है? ये बी, गुरु गोविंद सिंह ने दिया है। जो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने ही कहा है कि जो गुरु ग्रंथ साहिब को ही उन्होंने गुरु मानने का निर्देश दिया है। ठीक है, ये उनके सिखों के अंतिम या 10वें गुरु भी थे। ठीक है, समझ रहे हैं? चलिए ये भी नोट कर लें आप। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 31 है, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए सरदार भगत सिंह ने एक संगठन बनाया था, उस संगठन का नाम था, तो उस संगठन का नाम था सी, नौजवान सभा। सरदार भगत सिंह को कब फांसी दी गई? तो ये 23 मार्च को फांसी दी गई। सन कितने में दी गई ये आप कमेंट में बताएंगे। उनका जन्म कब हुआ था ये भी आप कमेंट में बताएंगे। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, व्यक्तिगत जीवन के लिए भी और कैरियर के लिए भी। क्वेश्चन नंबर 32, हड़प्पा संस्कृति में सभ्यता के लोग पूजे जाते थे या लोग पूजा करते थे। हड़प्पा संस्कृति और सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो डी, मातृ देवी की पूजा करते थे। हड़प्पा संस्कृति के जो अवशेष हैं वो कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो वो सिंधु घाटी के नदी के पास प्राप्त हुए हैं। उसको हम हड़प्पा संस्कृति को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, वो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में थी और वर्तमान में ये दोनों हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 33 है, जिस विदेशी यात्री ने वाराणसी में संस्कृत और खगोल विद्या का अध्ययन किया था, तो ये किस विद्वान ने किया था? ये अलबर्नी ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन 34, 15 अगस्त मेरे जीवन में या 15 अगस्त मेरे जीवन में सबसे बड़ा अद्भुत और प्रेरक दिवस था, यह कथन है किसका है? ये ए, माउंटबेटन का। ठीक है, ये डी इसका ए इसका राइट आंसर है, इसका सी और इसका ए राइट आंसर है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। जो यूरोप का वाराणसी उपनाम से जाना जाता है, यानी कौन से जाना जाता है? रोम, पेरिस, लंदन या नीदरलैंड? तो इसका जो राइट आंसर है डी, नीदरलैंड को यूरोप का वाराणसी के उपनाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है सिर्फ डिग्री प्राप्त करना? नहीं। रोजगार प्राप्त करना? सिर्फ यही नहीं, रोजगार प्राप्त करना है, डिग्री प्राप्त करना है, लेकिन सिर्फ यही नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। ठीक है, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, ये डी कुछ नहीं लास्ट में होना चाहिए था। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक हुई, तो सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, जैन धर्म के जिन तीर्थकर को आदिनाथ कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है डी, ऋषभदेव को। क्वेश्चन नंबर 38, अपनी भूल को समझना, उन्हें सुधारना ही प्रगति का मूल मंत्र है, यह कथन किसका है? तो 38 का जो राइट आंसर है वो है ए, अरस्तु का। ठीक है, कि अपनी भूल को समझना और उन्हें सुधारना ही प्रगति का मंत्र है, यानी गलती करना गलत बात नहीं है, लेकिन गलती 2 बार नहीं होनी चाहिए, दूसरी बार में वो गलती सुधर जानी चाहिए। तो ये कथन अरस्तु का था। क्वेश्चन नंबर 39, वह स्थान जिसे हिंदू, बौद्ध और जैन तीर्थों का संगम कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है ए, राजगृह। ठीक है, राजगृह को हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों का संगम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, कोई संस्कृति विश्व को प्रकाश दे सकती है तो वह भारतीय संस्कृति है, यह कथन किसका है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर है वो है रोमा रोल्या को। ठीक है, रोमा रोल्या का ये कथन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम
41 देख लेते हैं। स्टूडेंट इससे पहले हम 41 देखें, आप अवश्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे लाइक तो अवश्य करें, जिससे कि मुझे पता लग जाए कि आप क्वेश्चन नंबर 41 तक पहुँच गए और आपने समझ भी लिया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41, सम्मान ही सद्गुणों का पुरस्कार है, यह कथन किसका है? तो 41 का जो राइट आंसर है वो है बी, सिसरो का। ठीक है, सम्मान ही सद्गुणों का पुरस्कार है। क्वेश्चन 42, आयुर्वेद शास्त्र में त्रिदोष कहा गया है, यानी त्रिदोष किसको कहते हैं हम? तो बात को कहते हैं, बिल्कुल सही, पित्त को कहते हैं और कफ को कहते हैं। तो डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसका राइट आंसर बी और इसका राइट आंसर डी है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 43, अपने हिस्से का काम किए बिना ही भोजन करना चोरी है, यानी जो अपने हिस्से का अगर आप काम नहीं कर रहे हैं और उसके बिना ही आप भोजन कर रहे हैं तो ये क्या है? ये चोरी है। तो 43 का जो राइट आंसर है वो है बी। ये किसका कथन था? ये महात्मा गांधी का कथन था। क्वेश्चन 44, आर्यभट्ट जिस विश्वविद्यालय के कुलपति थे, यानी आर्यभट्ट किस विश्वविद्यालय के कुलपति थे? तो इसका जो राइट आंसर है सी, नालंदा के कुलपति थे। ठीक है, तक्षशिला के कुलपति कौन थे या आचार्य कौन थे? तो आचार्य चाणक्य तक्षशिला के आचार्य थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 45 देख लेते हैं। यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर का गुरु था, यानी जो सिकंदर के गुरु जिन्होंने भारत पे और स्पेशली पूर्व पे आक्रमण किया था। ठीक है, या पौरस कह सकते हैं उनको, उन पे आक्रमण किया था। तो वो आक्रमणकारी के गुरु कौन थे? तो 45 का जो राइट आंसर है वो है डी, अरस्तु। ठीक है, क्वेश्चन 46, प्रसिद्ध कुंभ स्थल जो गोदावरी के तट पर स्थित है। तो 46 का जो राइट आंसर है वो है डी, नासिक में। उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? प्रयाग किस नदी के तट पर स्थित है? और हरिद्वार किस नदी के तट पर स्थित है? ये आप इसको कमेंट में बताएंगे। ठीक है, आप उज्जैन लिखेंगे और नदी का नाम लिखेंगे, प्रयाग लिखेंगे, नदी का नाम लिखेंगे, हरिद्वार लिखेंगे और नदी का नाम लिखेंगे। ये चारों स्थल क्या हैं? यहाँ हर 12 साल में कुंभ लगता है और 6 साल में अर्ध कुंभ लगता है। ठीक है, तो आप इन चारों का नाम आप कमेंट में लिखेंगे। ठीक है, नदियों के नाम आप कमेंट में लिखेंगे। क्वेश्चन 47, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुए सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों में प्रमुख थे। तो हमारे पास ऑप्शन है ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन या डी, तीनों। तो 47 का जो राइट आंसर है डी, तीनों। ठीक है, क्वेश्चन 48, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। जो आर्य शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शिक्षित, सुयोग्य, श्रेष्ठ या शालीन। तो इसका राइट आंसर सी, श्रेष्ठ। ठीक है, इसका डी और इसका सी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। समुद्र में प्रतिदिन ज्वार जिस कारण से आते हैं, यानी समुद्र में प्रतिदिन ज्वार भाटा किस कारण से होता है? तो पहला ऑप्शन है चंद्रमा का आकर्षण से, बिल्कुल सही बात। पृथ्वी के उपकेंद्रीय बल से, ये भी सही है। गुरुत्वाकर्षण बल से, ये नहीं। तो डी इसका राइट आंसर है। ए बी दोनों, यानी चंद्रमा के आकर्षण से भी और पृथ्वी के उपकेंद्रीय बल के कारण भी ज्वार भाटा आता है। क्वेश्चन नंबर 50 और आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न, भारतीय संस्कृति में जिस संबंध को श्रेष्ठ स्थान दिया गया है वह संबंध है। तो हमारे पास ऑप्शन है माता का, भाई का, बहन का, मामा का। तो इसका जो राइट आंसर है ए, माता का। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपने सारे 50 क्वेश्चन आपने नोट कर लिए होंगे, समझ भी लिए होंगे और याद भी कर लिए होंगे। अगर कोई प्रश्न समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में पूछेंगे। डियर स्टूडेंट, आपने 50 क्वेश्चन नोट कर लिए हैं और अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मेरी जो आपकी आगामी परीक्षाएं हैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अवश्य सफल हों। धन्यवाद।